हेलो दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाले हैं वो स्क्वायर यानी किसी भी संख्या को 5 सेकंड में हम निकाल देंगे। 5 सेकंड में निकालने वाले हैं। तो भाई आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फुल देख लिए तो ज़िंदगी में ध्यान में रखिए कि एक से लेकर 1 लाख तक आप चुटकियों में स्क्वायर निकाल दीजिएगा। सिर्फ वीडियो में बने रहिए, बवाल हो जाएगा। आपको सिर्फ देखिए, हम अपने तरीके से निकाल कर बताते हैं कि हम कितने जल्दी इसको कर देंगे। उसके बाद देन इसको हम सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से करते हैं। तो पहले हम यहाँ दिखा देते हैं आपको डेमो की तरह, उसके बाद हम सिखाने वाले हैं। तो देखिए रे भाई, एक 112 है, एक स्क्वायर क्या होगा? तो 12 का 144, सीधे 4 लिख दो। एक बच गो 12 में, एक में फिर 12 जोड़ दो तो 124 है। 124 है, हर लिया कितना हो जाएगा? 125 हो गया। ज़्यादा बतियाने का नहीं। देखिए अब ज़्यादा यहाँ 26 है, ज़्यादा 100 से ज़्यादा, मतलब कि 100 से कितना ज़्यादा है? 26 का स्क्वायर 676। तो सीधे 76 लिखो। हाथ में कितना लगा? 6 9 और 26 फिर जोड़ दो 152। अरे बबुओ ध्यान से सुन, 152 में फिर क्या कर दो? 6 जोड़ दो, 100 का हो जाएगा 58। निकालते रहो, देख बवाल हो जाएगा। यही हमारा है। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 5 ले से तो 50 25 हो जाएगा भाई। एक में 5 फिर घटा दो, 5 घटा के गुना कर दो, तब 0 9 दूनी 18 का 8 हाथ में लगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 1 3। देखते रहो, यही हो जाएगा। आंसर आ गया। मगर ये आपको समझ में आ रहा है? हवा में चल गए। ये हम बोले हैं कि सिर्फ हमको बनाने दीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं कि इसको कैसे सेकंड में बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है 1,25,000। लौना गड़बड़ा गए। 1 सेकंड में 1,25,000 लिखा है ना। 25 का स्क्वायर 625। सीधे 25 लिख दो और 6 को यहाँ लिख दो। अब कुछ नहीं करने का, एकरा में फिर क्या करना है कि 25 जोड़ दो, 1,50,000 हो गया। 1,50,000 में 1000 से गुना कर दो तो 1,50,000 में ऐसे रहने दो। इसको जहाँ है वहीं रहेगा फिक्स, इसमें कुछ नहीं करना है। और इसमें फिर 6 जोड़ना है और 1000 से गुना करेंगे तब पीछे टॉप 4 गो जीरो का। देखिए कैसे करें। और 25 को कर देंगे, हम ऐड कर देंगे तो 1,50,000 हो जाएगा। 1,50,000 हो जाएगा, और में 1000 से और गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 6 हो जाएगा और फिर 0 0 0 और उसके बाद आएगा 25 और उसके बाद 3 0 कड़कड़ा के एकदम मन बन गया। ये हमारा आ गया 1,25,000 का, 1,25,000 का स्क्वायर। 1,25,000 का स्क्वायर। ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप स्क्वायर मोबाइल में कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए ये कैसे निकालते हैं। तो ये सिर्फ हम आपको दिखाए हैं कि हम देखिए कितने फास्ट कर दिए इतने स्क्वायर। मगर अब हम आपको सिखाते हैं कि ये स्क्वायर हम कर कैसे दिए। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, एनीबॉडी, कोई नंबर, आप घबराइए मत। आप सोचते होंगे कि अरे भाई ये क्या कर दिया, ये तो बवाल हो गया। आप कह दिया कि भाई रे 127 के कर, तो तोरा ढेर दही में गर्मी है। तो अब ज़्यादा बतियाने का नहीं, हम ना तो ज़्यादा बवाल हो जाएगा रे भाई। अब देखिए 27 के क्या होगा? 729। 27 के स्क्वायर क्या होगा? 729। और 729 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये लिख दो, 7 यहाँ रख दो और फिर 27 एकरा में जोड़ दो। ज़्यादा बतियाने का नहीं। 27 जोड़ेंगे 54 और 154 में कुछ मत करो, 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1 और ये 61 और ये इतना हो जाएगा। यानी 16 12 9, 16 12 9 आ जाएगा। आप मोबाइल में करते रहिए गुना, न तो बवाल हो जाएगा। तो बस 2 सेकंड इसको देखिए और उसके बाद हम आपको मतलब कि समझाते हैं। चलिए देखिए कितने लोग को 1,25,000 में दिक्कत होगा। तो यहाँ एक 2 हमरे से गलती हो गई, 2 लिखा गया था, गलती नहीं। यहाँ जोड़ने में थोड़ा सा गलती हुआ था कि यहाँ 2 लिख दिए, 2 नहीं रहेगा। आपको फिर दिखा देते हैं। देखिए 1 सेकंड में निकाल दीजिए रे बाबू, ध्यान से रख। देसी विदेशी दोनों आएगा, इसी में है। देसी आप दारू पिए है ना, वो सही बनेगा। ये जब 25 लिख दो, का है पता है? 25 का स्क्वायर 625 होगा ना। ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा। अब देखिए 625 में 25 आ गया, 6 भारसी लग गया। फिर इसी में 25 जोड़ देते हैं तो 1 लाख कितना हो जाएगा? 50। 1,50,000 में क्या करेंगे? 1000 से और ही गुना कर देंगे तो पीछे 4 जीरो आएगा और 1 लगा देंगे 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। 3 जीरो आएगा इसमें और यहाँ रहेगा 5 और यहाँ रहेगा 0 0 0 1। आप देख सकते हैं मोबाइल का कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, बाकी तू फेल नहीं होगा। तो ध्यान में रख लेना रे चला, यही आएगा। ये गारंटी है कि यही आएगा। मोबाइल का कैलकुलेटर फेल कर जाएगा, मगर ये डिमांड क्या बोलते हैं, ये मैंड नहीं फेल करेगा। तो आपको ये हम बता दिए, कोई भी ले लीजिए। आप कहिएगा कि सर जी ये कैसे होता है, इसका क्या बात है? तो आप सिर्फ
वीडियो में बने रहिए, बवाल कर देंगे। देख लीजिए, अब इसको हम आपको सिखाते हैं शुरू से लेकर अंत तक कि कैसे बनाएंगे, हम कैसे बनाने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, बवाल होने वाला है आज आपको ज़िंदगी में कभी कैलकुलेशन करने के लिए आपको ध्यान में रख लीजिएगा कि मोबाइल के सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कितना बड़ा हो जाए बवाल हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर है ना, तो देखिए स्क्वायर में हम दो तरीका के निकालते हैं स्क्वायर। ये ट्रिक गजब का है रे भाई, गजब का है, एक में बड़ा टाइम लगा है। देखिए एक होता है देसी, ध्यान से सुनिए, और एक होता है कुछ भी देसी। वाह रे वाह, ट्रिक इसको समझो। इसका मतलब क्या होता है हम समझाते हैं। स्क्वायर निकालते समय वीडियो कतई मत छोड़िएगा। स्क्वायर निकालते समय देखिए, एक होता है देसी, एक होता है कुछ भी देसी। दो गो लड़का होला सा, ध्यान में रखना। एक देसी में ओरिजिनल देसी दारू पीता है, और एक कहता है कि कुछ भी देना, पानियों डाल के चलेगा तो चल बन जाएगा। अगर आप पानियों डाल के दीजिएगा तो ये देसी दारू मार जाएगा। समझ में आया ना। बाकी इसमें देसी में ये कहता है ओरिजिनल, तो इसमें कह रहा है ना कि आप कैसा दे दीजिएगा ना तो हम चला देंगे। ओरिजिनल खाटी फाटी सब चल जाएगा इसी में, समझ रहे हैं ना। तो हम आपको कुछ भी देसी बताने वाले हैं कि कुछ भी देसी का मतलब किसी भी नंबर का, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक के हो, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 20 लाख अंक। ध्यान में रख लीजिए बाबू, 1 सेकंड में निकाल दीजिएगा। बुझा रहा है ना। बाकी देखते रहिए, आपको इसके लिए कुछ आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए हम आज जो बताने वाले हैं, देसी को तो सब लोग पढ़ता है, मगर आज पढ़ रहे हैं कुछ भी देसी। देसी में कुछ भी देसी रे भाई, समझो। अब देखिए हम जो बताने वाले हैं, देसी में कुछ भी देसी। आज वो ट्रिक बताने वाले हैं, देसी में कुछ भी देसी। इसके लिए आपको बोल रहे हैं, आप अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग निकालते समय हम आधार मानेंगे। किसी संख्या का वर्ग निकालते समय हम आधार मानेंगे, और आधार को परसेंटेज में मानेंगे। बात से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, आधार हम मानते हैं, आपको समझाते। अभी आपको कुछ बात पहले नहीं पड़ेगा, अब सिर्फ आप देखते चलिए क्या कर रहे हैं। हम कोई भी संख्या रहेगा उसमें बेस हम मान लेंगे, जानते हो क्या? 50%। 50% का मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं हम। 50% का मतलब हो गया 50/100। समझ रहे हैं ना। बाटा में हमेशा 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में हम लेंगे। तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या आएगा? 1/2। देख भाई, आप छोड़कर भाग जाइएगा तो फिर सिखाएंगे नहीं, आप सेकंड में निकाल लीजिएगा। पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसका नियम क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। तो देखिए उसके बाद आता है 50%। 50% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50% कह रहे हैं रे भाई, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। यानी हम बेस जब 100 मानेंगे तो उस समय 1 से गुना कराएंगे। ज़्यादा बतियाने का नहीं, सुनते रहना। 200 हम लेते हैं तो इसका जब क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200% का, तो ये हो जाएगा 2। ज़्यादा बतियाने का नहीं, परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। बस अभी सीखते चलिए। अच्छा 200 ले लिया, मान लीजिए कोनो कहेगा कि 150 बेस ले लीजिएगा तो तब तो ये देखिए 50 का डिफरेंस में चलेगा। 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 पहले लिख दिए, घबराइए मत। तो जो इसका बेस निकल कर आएगा 50 में क्या हो जाएगा? 100। आप कहिएगा कि वर्गमूल, ये क्या सिखा रहे हैं? वर्गमूल स्क्वायर सिखा रहे हैं कि परसेंटेज? तो घबराइए मत ना, आपको कहाँ से ले जा रहे हैं, आपको पूरा जड़ से मूल तक सिखाएंगे। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। आपको जब सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो जब बेस हम जानते हैं, जब बेस हम क्या लेंगे, बेस अगर 150 लेंगे ना तो उसमें गुना कराएंगे 3/2 से। आप घबराइए मत, बवाल कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि 200 ले हो गया तो 250 बेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 250 बेस। तो जब 250 बेस लेंगे तो बाटा में 100 आइबे करेगा, ये तो मालूम है। 250 बाटा में क्या हो जाएगा? 100। तो 250 बाटा में 100 आएगा, तो इसको काटेंगे तो ये 5 से फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। दिखाई दे रहा है ना बाबू? देखो तो, लड़का देखो, दिखाई दे रहा है ना। अब ये फिर 300 लेंगे, 300%। ऐसे ही फिर 400, तो 300% का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। समझ रहे हैं ना। बाटा में 100 आएगा, 0 खत्म। उसके बाद 350 के पास आ जाएगा, 35 बाटा में आ जाएगा 10, फिर काटेंगे 5 से तो 7/2। समझ रहे हैं ना। बेस कैसे निकालेंगे? अब मान लीजिए 400 बेस ले रहे हैं, तो 400 बेस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बुझा रहा है ना। तब ज़्यादा घबराने का नहीं, हम सब कुछ आपको बता देते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कोई लड़का कह दिया कि सर जी 500 बेस लेंगे, 500 तो क्या होगा? तो 500 लेंगे तो इसमें 5 का इसका वैल्यू आएगा। 500% लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। 600% लेंगे परसेंटेज में तो कितना आ जाएगा बताइए? 6। ये क्या हम कर रहे हैं आपको अभी नहीं बुझाएगा। सिर्फ देखिए, ज़िंदगी में कभी अगर ज़रूरत लग जाए स्क्वायर निकालते हुए तो बवाल कर देंगे। देखिए
अब मतलब कि 50 का डिफरेंस में चलेगा तो ये 600 क्या बोलते हैं 650 भी आ सकता है, 550 भी आ सकता है, बुझा रहे 350 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है। 50 के गैप में रहेगा। 50 के बाद 100 के बाद 150 के बाद क्या आएगा 250 200 के बाद 250 के बाद 300 के बाद 350। बाटा में खाली 100 रख के उसका वैल्यू निकाल देना है। वैल्यू निकालने का हम सिखा रहे हैं। तो बताइए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। तो भाई ये तो सीधी सी बात है कि अगर बट्टा में रखेंगे परसेंटेज हटा के 100 और ये कटेगा तो 5 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 बटा में क्या आ जाएगा 2। 13 बटा में 2 इसका वैल्यू आएगा। आप समझते चलिए। अगर हम यहाँ पर आपसे कह देते हैं ज़्यादा बतियाने का नहीं बवाल होगा देंगे हम कहते हैं 800 बताओ। 800 के क्या होगा 800 के क्या आएगा वैल्यू 8 क्योंकि 0 खत्म। 900 के 9 होगा। 1000 के क्या आ जाएगा बाबू 1000 के अगर बट्टा में 100 लेकर करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए 10 आ जाएगा वैल्यू। क्या आ जाएगा 10। ये बताइए कि इसका आपको वैल्यू निकालने आ गया कि नहीं आ गया। अगर वैल्यू निकालने आ गया तो समझिए कि बवाल मचा दीजिएगा। अगर वैल्यू निकालने आ गया तो सेकेंडों में उड़ा सकते हैं सिर्फ आप ध्यान में रखिए। अब कहेगा कि एगो 1 लाख के वैल्यू क्या होगा तो 1 लाख परसेंटेज ले ले चला रे ले ले ये 3 2 5 हो गया 1 लाख परसेंट। अब परसेंटेज हटाकर बट्टा में 100 लगेगा तो 3 जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 लाख है भाई। हाँ 1 लाख है 3 जीरो यहाँ से 2 जीरो वैल्यू खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1000 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1000 बच जाएगा। यानी 1 लाख का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो एक्चुअली क्या आएगा 1000 आएगा। समझ रहे क्या आएगा 1000 आएगा। तो सिर्फ अब अपने बात को समझ लीजिए। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम आप चलते हैं कि स्क्वायर कैसे 2 सेकंड में निकालते हैं। पहले इसको लिखिए कि इसका वैल्यू हम कैसे मतलब निकालेंगे और इसका वैल्यू रहेगा तो आप सेकंड में उड़ा दीजिएगा। अब बताइए कि 900 के वैल्यू 900% के वैल्यू क्या होगा तो सीधी सी बात है कि 900 होगा 9 होगा क्या होगा 9 होगा। तो ये बात आप 2 सेकंड पहले देखिए। हाँ चल रे बाबू तुमको अब दिखाते हैं कि कैसे बात होगा। आप लोग खाली देखते रहिए। ये हम यहाँ से निकाले हैं वो वाला ट्रिक। देखिए सेकंड में उड़ाएंगे। पहले आपको समझा लेंगे। ये प्रैक्टिस का चीज़ है। देखो कैलकुलेशन क्या है जो लड़का प्रैक्टिस कर लिया वो बवाल कर देगा। हम बोल देते हैं कि जो जितने पढ़ेगा उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो जितने पढ़ो ट्रिक खोजते रहो देख लो क्या हो जाएगा। 100 मान लो कि हम 13 ले लेते हैं। चलो हटाओ तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कि ये केस बेस हम मानेंगे तो बेस में क्या आएगा 50 100 200। ये पहले बताइए कि ये जो है किसके आसपास में है। किसके आसपास में है 100 के आसपास में है ना। आप बताइए 100 के आसपास में है ना तो कहिएगा कि हाँ सर 100 के आसपास में है। तो बताइए 100 से कितना ज़्यादा है तो 100 से कहिएगा कि ज़्यादा इसमें 13 है। तो 13 का कुछ नहीं करना है स्क्वायर कर देना है। और 13 के स्क्वायर क्या होता है 169। 169 में यहाँ एक पाई पार देना है वैसे। और पाई पार को यहाँ 2 डिजिट लिखना है हमेशा। 2 डिजिट लिखेंगे यानी जो मतलब कि जितना बेसी होगा उसका स्क्वायर करके जो स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर का 2 डिजिट इसमें शामिल कर दो। यानी 9 और 6 यहाँ से लेकर रख दो। और एक हमारा हो गया हारसील। इसको अगले में जोड़ देंगे। और कुछ मत करो देखना कुछ मत करो। और 113 है 113 से कितना चाहता था 13 ना तो और 13 एकरा में जोड़ दो। और 13 का कर दो जोड़ दो ए बबुआ और 13 एकरा में जोड़ दो। एक 13 जोड़ेगा तो आ जाएगा 126। 126 बेस क्या माने थे हम बेस 100 माने थे। और 100 का वैल्यू क्या होता है 1। बस 126 में 1 से गुना कर दो। और यहाँ 9 6 उतार दो बेचारा 9 और 6 उतार दो। ये वाला एकवा क्या कर दो इसमें जोड़ दो। 1 से गुना करेंगे तो कोनो फायदा होगा। ये 7 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। ज़्यादा बतियाने का नहीं। समझ में आया नहीं आया ना तो देखते रहिए। अभी और बताते हैं आपको समझा देंगे भाई। ये मेरे को गारंटी है कि पागलों लड़का के समझा देंगे। सिर्फ वो समझने का कोशिश करे तब। अब ये अपने से लागेगा फेंटने और सेटने तो ना बात चलेगा। अब देखिए हम बता रहे हैं कि जो यहाँ लिखाएगा हमेशा 2 अंक में रहेगा। यहाँ जब भी संख्या लिखेंगे यहाँ 2 अंक में लिखेंगे। तो आप घबराइए मत। आपको फिर सिखाते हैं। यानी धीरे धीरे सब कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि आज हाथ लगाए बस बना दिए। ऐसा थोड़े नहीं होता है। ये तो भाई गड़बड़ बात है ना। हम कहते हैं कि 114 के बताओ 114 के बताओ तो तुमको क्या करना है कि देखना है कि ये किसके आसपास में है। तो 100 के आसपास में कहिएगा कि सर खाली 100 के आसपास में करावता नहीं ओकरा आगे बढ़िए ना। ए बाबू धीरे धीरे
अतना दूर बढ़ा देंगे ना, जैसे कहेगा वैसे बना देंगे। आप कमेंट में खाली कह दीजिए कि एक और स्क्वायर निकाल कर दिखाओ, हम तो उनको दिखा देंगे। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है 100 से कितना ज़्यादा है तो कहिएगा कि 14 ज़्यादा है, तो 14 के स्क्वायर कर दो। यहाँ एगो डंडा पार दे वैसे, और 14 के स्क्वायर भाई ये 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर तुमको मालूम होना चाहिए। अब 14 के स्क्वायर हम सिखाएं, ये तो गड़बड़ बात है। कंपटीशन में पढ़ के 114 के स्क्वायर निकल यो सिखा देंगे भाई, एक और ट्रिक है, बाकी अभी तुम धीरे धीरे सीखेगा। अब देखिए 114 के स्क्वायर 100 क्या होता है 96। ये तो भाई लगभग लड़कों को याद होगा यार, इसमें क्या बात है, लगभग लड़कों को याद होगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, ज़्यादा बतियाने का नहीं, यहाँ जो लिखेंगे सिर्फ 2 डिजिट में, 2 डिजिट में क्या आएगा, एक तो आ जाएगा ये 196 आया इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा ये, यानी 9 6 लिख देंगे, और एक है जो इसके आगे जोड़ दिया जाएगा। हासिल कितना लग गया, 1 लग गया। अब कुछ मत करो, 114 था, 114 100 से कितना था 14 ज़्यादा था, और 14 एक में धोखे कड़कड़ा के जोड़ देंगे, यानी 14 है जो जोड़ दो, और 14 जोड़ने के बाद हो जाएगा 8, 1 1 2 और 1। अब बेस क्या माने थे 100 ना, तो 100 बेस पर वैल्यू क्या था 1, और इसमें कुछ मत करो, इसमें 1 से गुना करा दो, यानी बेस के वैल्यू क्या आया था, बेस हम माने थे 100, 100 से नहीं ज़्यादा देख रहे थे, उसका मान 1 था, तो यहाँ पर 1 से हम गुना कर देंगे, जितना बेस आएगा। 200 बेस मानेंगे तो उसमें 2 से गुना करेंगे, 150 बेस मानेंगे तो क्या 2 बटा में 3 बटा में 2 से गुना करेंगे। अब ये एक हर सिलवा इसमें क्या करना है, जोड़ना है, बस यही हमारा काम है। अब यहाँ 6 उतार दो, यहाँ 9 उतार दो, और इसमें एक ये हर सिलवा जोड़ दिए तो 8 1 कितना हो जाएगा 9, और ये 2 और ये 1, कैसे कि 1 से गुना कैला पर कोई फर्क नहीं होगा, ये हमारा आ गया है आंसर। ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए इससे आगे डिफ़िकल्ट लेते हैं, आया आपको मतलब कि कतई जहर वाले बात लेते हैं। कतना कहेगा कि खाली ये 150 के भीरी में घूमते हैं, हम कहें कि ना रे बबुआ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ देखिए बवाल कर देंगे हम। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम कहते हैं कि एक बताओ 157 के बताओ रे बाबू, 157 के बताओ, तो क्या करेगा। अब तो भाई बेस मानेंगे 100 की 200, तो हम बोले थे कि 50 के गैप में एक बेस मान लो 150। अगर बेस 150 मान लिया है ना, तो देखो बेस क्या माने हैं हम, यानी आधार क्या मानिए 150 के वैल्यू क्या आता है बताइए, 3 बटा में 2 और 3 बटा 2 से गुना करना है। कहाँ गुना करना है समझ में आ जाएगा, यहाँ लिखना है। अभी रुक जाओ, अभी बताओ कि 150 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा कि 7 ज़्यादा है। 7 के स्क्वायर क्या कीजिए 49, और 49 दो ही अंक में है, तो दोनों अंक जो शिफ्ट कर दो। अब हार्सिल एको नहीं मिला, क्योंकि 49 के था 49 हम लिख दे, क्योंकि हमेशा जब 2 ही अंक में लिखना है, यहाँ वाला हमेशा 2 अंक में लिखना है। अब कुछ मत करो, 150 से क्या, यानी 150 से 7 ज़्यादा था, और इस 7 एकरा में घुसाओ, एकरा में और इस 7 घुसाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। 7 7 14 के 4 हाथ में लगा, एक 6 यहाँ कर दो, और यहाँ 1 कर दो, और ये जो वैल्यू आ गया ना इसका 150 क्या माने थे हम, 150 माने थे 150 का वैल्यू क्या था 3 बटा में 5 और 3 बटा में 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, बस जो कैलकुलेट करके आएगा यहाँ लिख दो, और इसको सटा देना, एकरा में एक गुना करके एकरा में सटा देना। तो 2 से काटिएगा तो कम मर्त में ये 8 कटेगा, और 2 दूनी के 4, यानी 82 मर्त में कटेगा। अब 82 तो 3 दूनी के 6 और 3 के 24 रे बबुआ हमारा आ गया। ज़्यादा बतियाने का नहीं न, तो बवाल कर देंगे, बवाल कर देंगे। ये बताइए कि 100 क्या है 164 में 2 से भागा दीजिएगा 82 में 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 246, और ये यहाँ से लेकर इसको सटा दो, आंसर हो गया। सटा दो, हटा दो, समझ में आया ना। बवाल कर देंगे, बवाल कर देंगे रे भाई। अभी और ही सिखाते हैं, ज़्यादा बतियाने का नहीं, आप देखते चलिए ना, सिर्फ वीडियो को स्किप मत कीजिए, बवाल करेंगे, बवाल कर देंगे, बवाल कर देंगे, देखते चलो रे बबुआ। अभी और ही समझाते हैं, ज़्यादा बतियाने का भी नहीं। हम कहते हैं कि रे बाबू ए सोना चल 185 के स्क्वायर बताओ, 185 के स्क्वायर बताओ। कहेगा कि सर 2 अंक में नहीं, कि 2 अंक के तो हमारा बुझाला कि हमारा जो चेलावा है ना, हमारा जो जितना ऑफलाइन में पढ़ता है चेलावा, वो जानते हो क्या बिस्कुट है, दीजिए दीजिए दीजिए, कोई बात नहीं हम खा लेते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अरे लो भाई, खाने में तो भाई टाइम लगेगा। पहले खा लीजिए, उसके बाद बताते हैं, क्योंकि बोलने में भाई एनर्जी लगता है, ठीक है। देखिए अब ज़्यादा बतियाने का नहीं, सुनते रहिए। 185 के स्क्वायर निकालना है रे भाई, देख देख बवाल हो जाएगा। 185 के निकालना है तो आपको पूछेंगे हम कि 100 के आसपास में है कि 150 के आसपास में है कि 200 के आसपास में है, तो कहिएगा कि सर जी 200 के आसपास में है। तो 200 के आसपास में है तो बताइए कि 200 से कितना कम है,
अरे भाई 200 से कितना कम है? भाई बिस्कुट अटक गया है। अब पानी लाओ रे बाबू, पानी लाओ, तो पानी लाओ। चलिए रे भाई, थोड़ा सा प्यास लग गया था, तो पी लिए पानी, कैसे को बिस्कुट खा लिए थे। अब देखो 185 है, कपारे हाथ धो के बैठ जा, कैसे बनेगा? बवाल कर देंगे, देखो कैसे बनेगा। रे बाबू ए सोना, समझो बातों को। ये पहले बताओ कि 150 के ये आसपास में है कि 50 के कि 100 के कि 200 के? तो कहेगा कि सर जी कहा, अरे सर जी तो कहा, बोल बोल बोल, सर जी ये 200 के पास में है, तो 200 के वैल्यू आता है 2, ये तो मालूम है ना कि 200 के आसपास है। तो बताइए 200 से ये कितना कम है? 200 से 15 गो कम है। देखिए 185, 200 में अगर 15 कम करेंगे तो घचाक दे 185 आएगा। अब बताइए कि ये 15 कम है ना, तो ज़्यादा बतियाओ मत। अब 15 कम है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका होगा 225। अरे बबुआ एकरा होगा 225। इसमें से एक ऐसे डंडा पार दे और इसमें 2 गो अंक लिखे के बाद 225 के खिली सिर्फ पीछे के 2 गो अंक लिखो, 2 और 5 यानी 25 आ जाएगा। जब 2 लग जाएगा हार सील। अब क्या करेंगे कि जितना 15 200 में क्या था, 200 बेस माने थे ना, तो क्या था कम था ना, तो ओकरा में और एकरा में क्या कर देंगे 15 कम कर देंगे, क्योंकि बेस क्या माने थे हम 200 माने थे। बोल रहे चेला 200 बेस माने थे ना, तो यहाँ पर और कम कर देंगे। तो कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 कम करे तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर आएगा 70 आ जाएगा, 170। 170 अब तू हमारा ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल कर देंगे। अब क्या होगा कि 200 बेस माने थे, क्या माने थे 200 बेस, इसका वैल्यू कितना आता है 2, तो यहाँ 2 रख दो और ये भाई 25 रहेगा, वहाँ रहने दो। यहाँ अब गुना कर दो, इससे पीछे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, समझते रहना। और ये डंडा में ऐसे 2 पाई में ऐसे 25 रहने दो। आपको समझा रहे हैं तो भाई टाइम लग रहा है ना, तो हम तो डरा मतलब 1 सेकंड में मार देते हैं। और ये पे 14 के 4 हाथ में लग गया 1 2 1 3, और एक में 2 और जोड़ के बस धड़ाधड़ लिख दे, 25 के हज़ार लिख दे, एक में जोड़ के सटा दे, 2 हो जाए, 0 में 2 जोड़ी तो 2 हो जाए, और ये 4 और 3 आगुल गप दे स्क्वायर। ध्यान में रखो, बवाल कर देंगे। रे भाई टाइम ना लगेगा, बस प्रैक्टिस करना है। आपको समझा रहे हैं बोर्ड पर तो थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है ना, तो हमारा बनाए में तो 1 सेकंड ना लगता है। रे भाई समझ में आना तो बस 2 सेकंड इसको देख लो, जल्दी देखो तो 2 सेकंड बंद कर दियो। चलिए अब देखते हैं, हम आपको सिखाते हैं, ज़्यादा बतियाने का नहीं। हम कह देते हैं कि चल रहे भाई 200 ले लेते हैं। अब की देखो 100 वाला में क्लियर कर दिए। अब 2 अंकों में चाहेगा तो एक दिन एक वीडियो में तो होगा नहीं, लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कल इसी पर एक वीडियो रहेगा जो कि एकदम 1 से शुरू करेंगे और फिर ले जाएंगे। पहले आपको सिखा देते हैं, विश्वास कराना जरूरी होता है इंसान को। कहेगा कि भाई ये तो ऐसे ही ढूंगी बना रहा है। आप जो देखिए लिख लीजिएगा कॉपी में, और लिख कर हमारे व्हाट्सअप नंबर आप जाइएगा ना, किसी भी वीडियो के थंबनेल पर मिल जाएगा, और उस व्हाट्सअप नंबर पर कईयों लाख के भेज दीजिए, और स्क्वायर सेकंड में बताते हैं, ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब देखिए 200 है ना रे बाबू, तो 200 बेस 200 के आसपास में है, तो 200 हम बेस माने, 200 आधार मान लेनी है। मैं देख 200% लिखवाए हैं, तो 200 लो भाई क्या हो गया रे, 200 क्या मान लेंगे हम, बताइए। 200 से ज़्यादा है तो 200 से ज़्यादा है ना कितना 16, तो 16 यहाँ पर लिख दीजिए, और 16 का स्क्वायर आता है 200 का 56। ज़्यादा बतियाने के नहीं, समझो। 16 का स्क्वायर 256 होगा। और रुक रे भाई, ये तो बिस्कुट खिया के जाने ले लिया। अब देखो यहाँ पर 2 गो अंक ही रखना है, डब्बा के होने 2 गो अंक रखना है, और यहाँ पर 56 लिख दो। 256 के 56 2 गो लिखा जाएगा, आर सिल्का लग जाएगा, 2 लग जाएगा। और ये पहले बताओ कि 200 से कितना ज़्यादा था, 200 से कितना ज़्यादा था, तो कहिएगा ना कि सर जी 16 ज़्यादा था, तो और ही 16 एकरा में भर दे। यानी ज़्यादा है तो ओकरे में उतने ज़्यादा जोड़ दे, और जितने कम है उतने कम ओकरा में घटा दे रे बाबू। तो एकरा में फिर घटाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में लगा 1, और 2 2 1 3, और 200 का आएगा 32। और 200 बेस माने थे, देखो 200 बेस माने थे, क्यों? क्योंकि 200 से ज़्यादा देख रहे थे हम, क्लियर ना। तो 200 बेस का कितना मान होता है, 2 होता है। और कुछ मत करो, जो आया है जोड़ लो इसका, ये वाला इसी में 2 से फिर गुना कर दो, और ये हर्सिलिया भी जोड़ना है गुना करने के बाद। तो ये जैसे कि है वैसे ही रहने दो, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, और 2 3 6, और फिर 4 हो जाएगा। और इसमें ये हर्सिलवा जो 2 है ना, इसको जोड़ के या बस 56 में सटा दो, तो ये हो जाएगा 56, और यहाँ हो जाएगा जोड़ेंगे तो 6, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना 4। ये हमारा निकल गया रे भाई। बता रहे हैं तुमको एकदम सलीके से, तो टाइम लग रहा है ना, तो बवाल कर देंगे, देखते चलिए। अब देखो हम थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, फिर उसको बाद बाबू रे सोना रे
देखना एकदम कतई जौहर पढ़ाएंगे, जौहर ध्यान में रखो, साला जौहर पढ़ाएंगे तो सब मर जाएगा भाई, ऐसा मत करना। जौहर नहीं पढ़ाएंगे रे भाई। अब तोरा से कह देते हैं कि तनी बता दे, तोरा देही में गर्मी है? हाँ हाँ है, तो देख अब हेकर पूछ रहे हैं, तनी बता के दिखा दे, चला हम तोरा मान जाएंगे। 389 के कैसे निकालेगा? तो ये पहले बताओ 389 में, ए बाबू ए सोना ए लहसुन सुनो, 389 में तू हमके बता दे कि कितना 400 में कम है। ये 300 तो बहुत दूरी हो जाएगा, 89 ज़्यादा हो जाएगा, 350 भी लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, मगर 400 बेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बेसवाद 400 मान लेते हैं। 400 देखेंगे तो 400 से कितना कम है। बेस का माने हैं ये ध्यान में रखना है। 400% में हम बोले थे इसका वैल्यू आता है 4, ज़्यादा बतियाने का नहीं। 400 माने थे, 400 में कितना कम कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये डिफिनेटली से बात है कि आप 11 कम कीजिएगा, यानी 400 में 11 कम कीजिएगा तो 300 का आता है 89। तो यहाँ 11 लिखिए, क्योंकि कम करना है 400 बेस में से कितना 11। एक और बस स्क्वायर कर दो, कम किए हैं हम तो एक स्क्वायर होता है 121। ऐसे डंडा एगो पार दो। अब यहाँ लिखो ऐसे 2 को पाई है, जब लगा दो 2 और 1, इनमें से हासिल कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 2 गो अंक लिखा जाता है। और ये पहले बताइए 11 400 में से आता, कम करने के बाद में आ रहा था, तो एक में और 11 का कर दो, कम कर दो। 11 और कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब बेस माने थे हमका 400, बेस 400 के वैल्यू आता है 4, तो 4 से एकरा में गुना कर दो। और गुना करके जो हरसिलवा एक बचा था 121 में इसको जोड़ के 21 के साथ सटा दो, आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 और 1 रहेगा ना, इसमें गुना कीजिए। 32 के क्या हो जाएगा? 2 हाथ में लगा 3, 28 से 3 कितना होता है 31। 31 के क्या होगा? 1 हाथ में, सही है। गुना पर ध्यान देते रहना, कब वो पलांटियों मारते रहते हैं। 31 फिर आएगा 3 और 4 12, 12 3 होता है 15, और फिर एक एकरा में जोड़ के सटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ वाला जो है ना 2 अंक का 21, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, दिखाई दे रहा है ना। अब कुछ मत करो, 2 1 कितना हो जाएगा 3 का है कि 121 में यहाँ था हासिल। अब बस यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। आप बबुआ रे देखिए, ध्यान में रखिए, बवाल हो जाएगा। ये है क्या? कुछ भी देसी कुछ वो दे हो जाएगा, बुझल हूँ ना। यानी देसी दारू दे चाहे विदेशी दारू दे, ऐसा सब चलेगा। उसका नाम दे दिए हम कुछ भी देसी, एक होगा देसी। देसी के बारे में बात कह देंगे हम। आप इसको 2 सेकंड दीजिए, बस 2 सेकंड निहारिए ना, हम बताते हैं हम आपको। देखो रे बाबू, अब तो कितना लगा फंस गया कि अरे यार बाप रे बाप, 500 कितना दिया? 57, 557। बताओ रे बाबू, ये करे स्क्वायर निकलेगा। ज़्यादा बतियाने का नहीं है, वीडियो को दबा के शेयर करो, तबे मज़ा आएगा। ध्यान में रखो रे बाबू। ए सोना देखो देखो, बवाल कर देंगे हम। देख लो पहले क्या है। अब हम कहेंगे कि बताओ 500 लेंगे तो वो 57 हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और 600 जाते हैं तब वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो 550 लो, हम बताए थे ना कि 50-50 के गैप में तो 550% का वैल्यू क्या आएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिए, परसेंटेज माने बटा में 100, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 11 बटा में क्या आएगा 2। अब कुछ मत कीजिए, 550 से कितना ज़्यादा है तो कहिएगा कि 7 तो ज़्यादा है। तो 7 के स्क्वायर क्या होता है बताइए? 49। बस एगो डंडा पार दो इसे, और डंडा पार के 2 गो अंक लिखना है बाबू। और कौन कहेगा कि 1 अंक में रह जाएगा तब, तो एगो आगवा 0 लगा लेंगे, वो बता देंगे, बढ़ाने का नहीं। यहाँ हो जाएगा, देखो क्या यहाँ 49 भर गया, क्योंकि हासिल एको नहीं, क्योंकि दोनों अंक यहाँ पर शिफ्ट हो गया। 2 से ज़्यादा होता तब इधर हासिल आता। अब क्या करते बताइए? इसमें 7 और जोड़ देंगे। 7 क्या था? 550 ले 7 ज़्यादा था, तो और इस 7 ओकरा में घुसा दे। 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 14, और यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या करना है? क्योंकि बेस क्या माने थे ये पहले बताओ हमारा। ये बेस क्या माने थे रे बाबू? तनी इसको तनी बड़ा लिख देते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा। दिक्कत ये लिए होगा इसी कारण से यहाँ पर 49 लिख देते हैं कि थोड़ा कटाएंगे तो भाई लौकना चाहिए ना आपको। और यहाँ जो लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 6। ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। और इसमें गुना करना है 11 बटा में 2 से। 11 से गुना करने का नियम होता है, अगली वीडियो में सिखाएंगे। 11 से कतनों में गुना कर देंगे। अब इसे 2 से काटने आता है आपको? बोलिए हाँ या ना, तो कहिएगा कि काटने आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 दूनी, यहाँ पर आ जाएगा तो 8, ये 2 यानी 282 में 11 से गुना कीजिएगा तो गुना आप तो कर सकते हैं, नहीं तो गुना का तो नियम होता है। देखिए हम वही नियम से करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 के 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, यहाँ पर जोड़ेंगे 8 तो 10 के 0 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसको देखिए 2 के 2 लिख दिए,
अब यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, एक हार्सिल आ जाएगा और ये छोड़ देंगे। यहाँ से फिर जोड़ेंगे इसको, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 से हार्सिल 11। बात समझ रहे हो ना। फिर इसको जोड़ देंगे 1 3, यानी इतना आ जाएगा। इसके अंदर 49 के अंदर में लेकर सटा देंगे 11 से गुना कर को। अब देख लीजिएगा 11 से गुना कर को क्या आ रहा है, 3102 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं गुना कर को। अगर गुना गलती होगा तो फिर इसको सुधार लीजिएगा, मगर 11 से गुना करने का नियम क्या होता है मैं सिखा दूंगा, और आपको जो दिल भरता है आप वैसे कर सकते हैं। एक और बता देते हैं कितने लड़कों को यहाँ कन्फ्यूजन के लिए। आप घबराइए मत कि अरे यार हम तो आपको समझा रहे हैं तब टाइम लग रहा है। अगर समझ जाइएगा प्रैक्टिस तो बवाल मचा कहिएगा कि सर 1 लाख बोले थे, 1 लाख वाला पहले ही बताए थे हम, वैसे ही 1 लाख वाला बनेगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम करोड़ों तक बता देंगे, चुपचाप देखते रहना, ज़्यादा नहीं बतियाने का। एक ही ट्रिक सब में फॉलो करेगा, ये नहीं कि 2 अंकों में ये करेगा 3 अंकों में ये करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको दिखाइए देते हैं। लो विश्वास भाई करेगा तब न बात बनेगा हो। हम कह देते हैं कि ले 62 के स्क्वायर करते कर, तो एगो देसी तरीका बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, बाकी इसी तरीका से जो हम आपको बताएं वो हो जाएगा। तो बेस इसका क्या है बताइए। अगर बेस हमको मानना है तो ये देखते हैं 50 के आसपास में, तो 50 बेस मान लिए। तो 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में से 4 गो टपका दीजिए जो 4 4, बुझल ना। एक से हम ज़्यादा बता दिए, हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। और एक हार्सिल आ जाएगा और ये 12 फिर इसी में क्या कर दो, जोड़ दो, बुझा रहा है ना, क्योंकि 12 50 से ज़्यादा था तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 74। अब 50 वैल्यू माने थे, यानी 50 क्या माने थे हम, बेस माने थे। अब 50 बेस का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 से गुना कर दो और कचाक दे आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा रे भाई, ये 37 मर्त में। 37 एक हर्सिलिया जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38 और 44। क्या हो जाएगा 38 44। बेशर्ते ये इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, मगर 2 अंक या 4 अंक हो 5 अंक किसी में भी ये अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 1-2 और करवा देते हैं। आपको जो लग रहा है कि सर इसका कर को दिखाइए तो सब करके दिखा देंगे। अगली वीडियो यही पर चलने वाला है, स्क्वायर पर। स्क्वायर का, क्यू का, वर्गमूल का, घनमूल का, सब का क्लियर कर देंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम का जो लोगरिथम चल रहा है उसको उठाने वाले हैं। ज़्यादा बतियाने का तो हल ही नहीं, हम बोलिए दिए। जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए मान लो 603। ये लेने का कारण है, कहिएगा कि इतना आसान वैल्यू 600 के आसपास में। हाँ यार आपको समझाना है। देखिए 600 के बेस मानेंगे और ये 3 ज़्यादा है, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9। यहाँ डंडा में हम बोले थे ना कि बाबू रे 2 अंक के लिखना है। क्या लिखना है, 2 अंक लिखना है। तो 2 अंक के लिए हम यहाँ पर तो एक ही अंक हुआ। तो आप बताइए कि ये 9 के आगे अगर हम 0 को रख लेते हैं तो क्या करेगा, 90 पढ़ेंगे कि 90 पढ़ेंगे। तो यहाँ 0 यहाँ 9, 2 अंक बन गया ना। जब 1 अंक में आएगा तो आगे 0 बैठा देंगे। और इसमें कितना ज़्यादा था रे बाबू, तो कहिएगा ना कि 3 ज़्यादा था, तो 3 और एक में जोड़ देंगे तो ये होगा 606। और 606 में 600 माने थे बेस, 600 के बेस आप बताइए 600 के बेस क्या होगा बताइए। 600% लेंगे, 600% के बेस होता है क्या होगा, 6 होगा। सीधी सी बात है भाई। ये इस खत्म होगा तो ये 600 आएगा। ये चीज़ें आपको पढ़ाए हैं और ये लगले इसी वीडियो में बताएं, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। यहाँ 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 0 9 लिख दीजिए और 6 से गुना करते जाइए, एकरा में सटा के लिखते जाइए। 6 6 का 36 के 6, फिर यूँ कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, जोड़ाएगा तो 6 6 का 36। आप देख सकते हैं कि 603 का यही स्क्वायर आएगा। बवाल कर देंगे। तो चलिए भाई इसी वीडियो के साथ थोड़ा सा रोक लेते हैं, इसलिए कि अब वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो खातिर बने रहिए। अगर अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और दबा कर शेयर कर दीजिए। इतना शेयर करिए ना कि ये सभी लोग के साथ पहुंच जाए। और ये जानते हो कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा SICI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। तो वहाँ जहाँ स्क्वायर आता है, ये नहीं है कि हम सिर्फ स्क्वायर का ही बताए हैं, क्यू का भी बताएंगे, घनमूल का, वर्गमूल का, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं भाई। अगर वीडियो को शेयर कीजिए, नए चैनल पर हैं हमारे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।